उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रोजगार के मौके कम ही मिल पाते हैं। इस वजह से सैकड़ों लोग नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। पलायन की समस्या की वजह से ही उत्तराखंड का विकास तेज रफ्तार से नहीं हो पाया। लेकिन कुछ ऐसे गांव भी हैं जो अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, जहाँ के लोग शहर की तरह रोजगार खुद पैदा कर रहे हैं। आज की स्टोरी है मसूरी से करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के रौतू वैली गांव, जिसे उत्तराखंड में पनीर गांव भी कहा जाता है। इस गांव में पलायन 0% है। गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं और आबादी 1500। पूरा गांव पनीर बनाकर बेचने का काम करता है। इस काम की शुरुआत 42 साल पहले वैली गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर सिंह पवार ने की और आज पूरा गांव पनीर बेचने के काम से जुड़ गया है। बात उस दौर की है जब पनीर 20 रुपए किलो बिकता था। मसूरी में अच्छे स्कूल पहले से ही है और वहाँ पनीर की डिमांड रहती है। पनीर मसूरी के स्कूलों में जाता था। साल 1973 और 76 में क्षेत्र में गाड़ियों का संचालन शुरू हुआ तो उन पर पनीर आने लगा। हालांकि उस दौर में ग्रामीणों को पनीर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पनीर का व्यापार चलने में काफी वक्त लगा। साल 2003 में टिहरी से कई जिले जुड़े तो उत्पादन में तेजी देखने को मिली। ग्रामीण बताते हैं कि उत्तरकाशी वाली रोड बन जाने के बाद गांव के दिन बदल गए। यहाँ का पनीर पहले से ही प्रचलित था। इस रोड से आने जाने वाले लोग अक्सर वैली गांव आकर पनीर खरीदने लगे और यहाँ के लोगों का पनीर अलग भी था। वैली गांव के पनीर में मिलावट न होने और सस्ता होने की वजह से उसकी चर्चा काफी होने लगी और देहरादून तक डिमांड भी बढ़ी। वैसे उत्तराखंड के बाकी इलाकों की तुलना में अगर देखें तो टिहरी जिले में यह पहला गांव है जहाँ सबसे कम पलायन है। कुछ 40-50 युवा गांव से पलायन करके शहर गए थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वापस आ गए और घर में ही काम कर रहे हैं। गांव में कम पलायन का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के लोग थोड़ी बहुत आजीविका चलाने के लिए पनीर का काम करते हैं। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी लोग करते हैं, जिसकी वजह से पलायन करने की जरूरत नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सारे खर्चों को मिलाकर भी देखें तो करीब 6 से 7 हजार रुपए तक वो बचा लेते हैं, क्योंकि यहाँ जानवरों के लिए घास घर की महिलाएं जंगलों से ले आती है और थोड़ा बहुत खर्चा भैंस पालने में होता है। जब घास नहीं होती है तो बाहर से खरीदनी पड़ती है। इस वक्त जेब पर बोझ भी बढ़ जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि पनीर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर भैंस नहीं है तो उसे साल भर पालना पड़ता है। गांव में चारा नहीं मिलता है और महिलाओं को दूर पहाड़ियों से चारा लेकर आना पड़ता है। कई बार दूसरे गांवों पर भी निर्भर रहने की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा लकड़ी लेने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार योजना लाकर इस काम को आसान बना दे। कई बार आर्थिक परेशानी का सामना भी उन्हें करना पड़ता है और उसे हल करने के लिए सरकार को वैली गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा गांव से रोड के मार्ग तक पक्की सड़क नहीं होना और लोगों को सामान ले जाने के लिए घोड़े खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि पनीर बेचकर हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास काफी पैसा हो। जो कमियां हैं वो अगर सरकार पूरा कर देगी तो हालात सुधर सकते हैं। ये शानदार कहानी आपके बीच कैमरे के पीछे खड़े रोमा पांडे लेकर आए। इसे जुटाने के लिए उन्होंने कई वेबसाइट का सहारा लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी लाइव के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।